हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे पॉसिबल मूव के बारे में, कौन से डायरेक्शन में कौन कौन से कंडीशंस हो सकते हैं जिनको मार्केट फॉलो कर सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके इजी लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। और उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना और उसके बेसिस पे करना, अपने अनुसार खुद से एनालिसिस करना एक बार मार्केट का। ठीक है, देखो, जितना बेटर आप अपने साइकोलॉजी से ट्रेड कर पाओगे ना, उतना बेटर आप किसी का लाइव पे बैठ के या फिर किसी के एनालिसिस के थ्रू आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप बस सीख सकते हो कि की लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे साइकोलॉजी बिल्ड करते हैं कि मार्केट मूव कैसे दे सकता है। ये सब जब आप जैसे मेरा वीडियो देखोगे तो मैं एक एक जब लेवल्स ड्रॉ करता हूँ या फिर कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो उससे आप सीख सकते हो। ठीक है, फोकस रखो कि सीखना है मुझे। ठीक है, कि फर्दर एक टाइम आने के बाद, चलो 1 महीने या 1.5 महीने बाद आप मेरा वीडियो मत देखना, लेकिन इस लायक बन जाओ कि खुद से एनालिसिस कर पाओ। तो फिर मेरे लिए इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि कोई मेरा वीडियो देख के 1 महीने बाद नहीं भी देख रहा है, इट्स ओके, लेकिन 1 महीने में आप इस लेवल तक चले जाओ अपने आप को लेके कि आप खुद से इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करना सीख जाओ, ट्रेंड लाइंस को पहचानना सीख जाओ, एनालिसिस करना समझ जाओ, मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, मार्केट मूव कैसे कर सकता है, कौन कौन सा पॉसिबल डायरेक्शन है, ये सब चीज आप समझना सीख जाओ, सिर्फ दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हो सकता है। और गोल्ड, मैं खुद अभी पिछले 1-2 दिन से ट्रेड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, क्योंकि फ़ोन में तो प्रॉपर हो नहीं पाता है। ठीक है, और लैपटॉप का मेरा चार्जर ऑलरेडी जल चुका था। चलिए इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात किया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए गोल्ड का एनालिसिस। ठीक है, ये है आपके सामने 30 मिनट का टाइम फ्रेम। और देख सकते हैं ये जो मैंने की लेवल ड्रॉ किया हुआ है ये अपसाइड का। ठीक है, ध्यान से देखना। सिंपल मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक ये टॉप और एक ये टॉप, ठीक है, ये दोनों एक रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है मार्केट में। इसको थोड़ा सा और हम लोग अगर एक्यूरेट बनाएं तो कुछ ऐसा निकल के आएगा। ठीक है, जितना छोटा जोन रहेगा उतना बेटर आप ट्रेड प्लान कर पाओगे, और जितना एक्यूरेट रहेगा उतना ज़्यादा बेटर भी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, एक रेसिस्टेंस सेम टैप किया, इन दोनों को मैंने इसके टॉप को कंसीडर किया और इसके भी टॉप को यहाँ पे कंसीडर किया और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, सिंपल। अब देखो जो मैंने लेवल यहाँ पे मार्क किया हुआ है, यहाँ पे इसलिए मार्क किया है क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पे ये सपोर्ट बनाया है। ठीक है, ये ब्रेक हुआ और इसको एज अ रीटेस्टिंग यूज किया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट यहाँ पे पहले बार में सपोर्ट बनाया। ठीक है, और ध्यान से देखोगे ये तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर आप इसको 5 मिनट पे कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको डबल बॉटम बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, देखते हैं एक बार उस ध्यान से, कहाँ गया, हाँ ये देखो यहाँ पे आपको ये डबल बॉटम, ये देखो ये आपको यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पे दो सपोर्ट रहा। ठीक है, एक और सपोर्ट है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे तो एक बार और टच किया मार्केट, इसको रिस्पेक्ट किया है, फिर दोबारा जब इसको ब्रेक किया है। ठीक है, देखो 3 टच पॉइंट्स बने हैं यहाँ पे। मार्केट एक बार फिर इसको तेजी से डाउन साइड के लिए इसको कट किया। ठीक है, फिर इसको रीटेस्टिंग बनाया। ठीक है, रीटेस्टिंग तो हुआ और ये एज अ रेसिस्टेंस भी वर्क किया मार्केट में। फिर आप देखोगे कि मार्केट जब इस लेवल पे सेम इस प्लेस पे आया है तो यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिला है मार्केट में। ठीक है, और अगर मान लो कि आपने सिंपल सा यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होता है 0.02 लॉट से। ठीक है, तो एक बार बात करते हैं। देखो 0.02 लॉट से अगर आपने मान लो यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है, सिंपल यहाँ पे टैप किया मार्केट, आपने ट्रेड प्लान किया, इसके ऊपर का आपका एसएल है मान लो 2000 के आसपास का। और अगर आपने डाउन साइड के लिए इस जोन तक के लिए भी अगर आपने टारगेट रखा है तो 1:3 आपको इजीली मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया अपना दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल है वो है ये मेजर लेवल।
ठीक है। ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ पे टैप किया है, ठीक है, एक बार। यहाँ पे देखो, एक दो तीन, बैक टू बैक तीन आपको सपोर्ट दिख बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर मार्केट यहाँ पे फिर से एक बार सपोर्ट लिया, चार सपोर्ट। मार्केट इसको देखो, जब इसको रिटेस्ट किया अपसाइड के लिए, फिर इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद फिर से इस जोन का रीटेस्टिंग हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो रीटेस्टिंग हुआ यहाँ पे, ये जोन एज अ रेसिस्टेंस वर्क कर रहा है, ठीक है। एक बार रेसिस्टेंस लिया, दो बार रेसिस्टेंस लिया। ये जो यहाँ से जो डाउन के लिए मूव आया था ना, ये मैंने एनालिसिस करके आपको बताया हुआ था, ये शायद आपने मूव कैप्चर भी किया हो, अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो, ठीक है। उसके बाद देखो कि फर्दर मार्केट इसको अपसाइड के लिए ब्रेक तो करता है, लेकिन अपसाइड में अपने लेवल को जस्ट टैप करके फिर से रिजेक्शन देता है और डाउनसाइड के लिए फॉल करता है, ठीक है। अब देखो कि मार्केट यहाँ पे क्या किया कि ये जो लेवल था ना, ये जो ब्रॉड लेवल था, कंटिन्यू इस लेवल को टैप करके और मार्केट रिजेक्शन देते देते आके फाइनली फॉल कर गया यहाँ से मार्केट, ठीक है। इस इस लेवल को थोड़ा सा नैरो करते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना नैरो रहेगा, जितना एक्यूरेट रहेगा, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो मेरे वीडियो को अगर, देखो वैसे तो मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो 1.25x पे भी देख सकते हो, या फिर 1.5x पे अपने अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हम लोग, एक ट्रेंड लाइन मुझे नज़र आ रहा है, उस पे एक बार बात कर लेते हैं, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। पहले मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद उस पे मैं डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, ये रहा आपके सामने एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है। परफेक्ट ट्रेंड लाइन कैसे रहा, ठीक है, ध्यान से देखना। इस बॉटम के, ये जो बॉटम पे कैंडल है ना, ठीक है, ये हैमर है, ठीक है। ये उतना स्ट्रॉन्ग हैमर नहीं है, लेकिन हैमर है, ठीक है। हैमर के लो विक को मैंने टैप किया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कनेक्ट किया पहला टच पॉइंट। दूसरा जो है सेम है, देखो हैमर को टैप किया, दूसरा टच पॉइंट। और तीसरा जो है, यहाँ पे हैमर को टैप करके, हैमर क्रिएट करके ही, और सेम ट्रेंड लाइन को टैप करके मार्केट अपसाइड के लिए मूव कर रहा है, ठीक है। हैमर वीक हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, पहले थोड़ा सा वीक था, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे क्या पॉसिबल मूव दे सकता है मार्केट, अब ध्यान से देखना। अब देखो जैसे कि सिंपल ये हैमर क्रिएट हुआ, और ये हैमर के बाद मैंने, ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ऐसे ये बाई मैंने, देखो ये डेमो अकाउंट है, ठीक है, ये मैंने बाई ट्रेड लगाया, ठीक है। इसका जो एस एल होगा ना, इसका एस एल ऑल ये आपके हैमर के नीचे का आएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है ना कि मैं, देखो स्टार्टिंग से था, जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेड करता था, ठीक है, तो जैसे मैं देखता था वीडियोस वगैरह, तो उसमें बोलते थे कि कंफर्मेशन कैंडल के बाद आप एंट्री प्लान किया करो। यार कंफर्मेशन कैंडल का अगर मैं इंतजार करता हूँ कि यहाँ पे फुल बॉडी अगर ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद मैं ट्रेड में एंटर करूंगा, तो आप सोचो ना यार, ये 4000 का रिस्क, 0.02 लॉट पे 4000 का रिस्क मैं नहीं ले सकता ब्रो, ठीक है। तो मेरा जो स्टार्टिंग से व्यू था कि मुझे इतना एक्यूरेसी लाना है, ठीक है, अपने ट्रेडिंग में इतना एक्यूरेसी लाना है कि मैं एकदम जो डाउन साइड में, या फिर जो टॉप पे कैंडल बन रहा है, ठीक है, या फिर जो बॉटम पे कैंडल बन रहा है ना, वहां पे मुझे स्नाइपर एंट्री लेना है, बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि ज्यादातर टाइम क्या होता है, मैं रनिंग कैंडल में एंट्री प्लान करता हूँ, ठीक है। ये इतना इजी नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी जो होता है, आपको बहुत ही क्विक डिसीजन लेना होता है, ठीक है, क्योंकि सडनली आपने ट्रेड प्लेस किया, मान लो, ठीक है, आपके की लेवल पे मार्केट ने टैप किया, और ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रिजेक्शन कैंडल का भी वेट नहीं करता हूँ, ठीक है, जो कि मेरा कभी कभी वो एक थोड़ा सही डिसीजन नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मेरे की लेवल को टैप करता है मार्केट, ठीक है, मैं वहां पे ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब ट्रेड प्लेस करने के बाद होता ये है कि कभी कभी जो मार्केट है वो आपको थोड़ा सा आपके अपोजिट डायरेक्शन में तेजी से एग्रेसिव मूव देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि देखो ध्यान से सुनना कि देखो, जो की पॉइंट होता है ना, जो की लेवल होता है, वो अगर रिजेक्शन देता है तो भी आपके डायरेक्शन में बहुत अच्छा मूव मिलेगा, लेकिन जब उसका ब्रेकआउट होता है ना, तो फिर लॉस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब किसी की लेवल का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, तो मार्केट बहुत ही तेजी से उस डायरेक्शन में मूव करता है। इसीलिए मैं सजेस्ट कभी नहीं करूंगा कि आप बिल्कुल
आप रनिंग कैंडल में एंट्री लो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप लोअर टाइम फ्रेम कर लो, ठीक है। जैसे कि मेरा 5 मिनट पे कोई अगर जोन है, इंपॉर्टेंट की लेवल है, या 15 मिनट का, जैसे मान लो 15 मिनट का या 30 मिनट का मेरा कोई अगर इंपॉर्टेंट की लेवल है, तो 5 मिनट पे एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। कोई इशू नहीं होता है उसमें। या फिर अगर 5 मिनट का अगर मेरा कोई इंपॉर्टेंट जोन है, तो फिर उसमें 1 मिनट के कैंडल पे मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ, या फिर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसको, साइड करते हैं पहले, ठीक है। ये बस समझाने के लिए था। तो देखो, एंट्री प्लान कहाँ होना चाहिए था कि जैसे ही ये जो हैमर बना, ठीक है, जैसे ही ये हैमर बना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी हैमर है, ठीक है, यहाँ भी हैमर है, अपना एंट्री हैमर बनने के साथ ही प्लान हो गया, ठीक है। और सिंपल आप जैसे ही इसके अपसाइड में निकलेगा, ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे ही मार्केट इस लेवल के अपसाइड में निकलेगा, ठीक है, ये जो टॉप पे दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके अपसाइड में निकलेगा, हम लोग धीरे धीरे अपने एसएल को ना और छोटा 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 बनाते जाएंगे, कि अगर मार्केट फर्दर मान लो कि यहाँ से अपसाइड के लिए नहीं जाके यहाँ से अगर डाउन साइड के लिए इसको ब्रेक डाउन दे देता है, तो भी हम सिंपल छोटा मोटा लॉस लेके एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ से जो फर्दर पॉसिबल मूव है उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, पहला जो आपके सामने मूव निकल के आता है, वो है कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का डाउन साइड में अगर ब्रेक डाउन होता है, तो फिर आपको डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। मेरा जो पहला टारगेट होगा, ठीक है, या फिर जो पहला मार्केट जो टारगेट दे सकता है, वो आपके सामने सिंपल सा ये लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं ये छोटा सा लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो लेवल है ना, ये अपना पहला टारगेट हो सकता है, मार्केट यहाँ पे आपको नजर आ सकता है, ठीक है। और जो सेकंड टारगेट है, वो फर्दर अगर मार्केट अगर इस जोन को भी अगर सिंगल कैंडल में, अगर आईएफसी कैंडल में अगर ब्रेक डाउन दे देता है, फिर आपको ये लेवल भी मार्केट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये रहा अपना सिंपल सा एनालिसिस, ठीक है। पहला जो होगा, अगर इसका ब्रेक डाउन होता है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, देखो ऑलरेडी 3 टच पॉइंट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट चौथा टच पॉइंट में बहुत ऊपर निकल जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं होता है कि 3 या 4 बार मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को टैप कर दिया है तो वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको अलग से इमेजिनेशन करके नहीं चलना है कि हाँ अब 3 बार टैप कर दिया, अब तो मार्केट गिर ही जाएगा, ठीक है, या फिर ये ब्रेक ही कर देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे मार्केट परफॉर्म करना चाहता है उसको करने दो ना, ठीक है। खुद से उसको अपने माइंड में कुछ ऐसा पहले से बिल्ट मत करो कि हाँ अब 3 बार टैप कर गया, अब तो गिर जाएगा, यहाँ से चलो एक काम करते हैं, यहाँ से डाउन साइड के लिए प्लान करते हैं, ठीक है। फिर एसएल थोड़ा सा बड़ा रख लेंगे, ठीक है, कभी ना कभी तो उल्टा होके मार्केट इसको क्रॉस कर ही देगा डाउन में और टारगेट दे ही देगा। ऐसे नहीं करना है ट्रेड, ठीक है, ये बहुत ही बेकार तरीका है, ठीक है। ये इस चीज को कभी फॉलो मत करना आप लोग। और ये जो जोन है ये थोड़ा सा, चलो इसको एक बार बात करते हैं बाद में फर्दर। पहले जो बात करते हैं कि देखो, मार्केट जब इस लेवल को ब्रेकआउट देगा ना अपसाइड में, देखो अपसाइड के लिए हम कब है मार्केट में, मतलब बुलिश कब है मार्केट में, बुलिश तभी है जब मार्केट आपको इस लेवल के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जब यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल दिखे, ठीक है, यहाँ से बुलिश ब्रेकआउट दिखे अगर, तो फिर हम मार्केट में बुलिश हो सकते हैं, अदरवाइज हम लोग बुलिश नहीं है मार्केट में बिल्कुल भी। और कहाँ तक अपसाइड का, देखो ये तो एक मेजर लेवल हो गया अपसाइड का, ठीक है, लेकिन कहाँ तक हम फर्दर मूव देख सकते हैं उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, लार्जर टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आपको देखने को मिलेगा, आपके सामने एक जोन है, मैं उसको ड्रॉ करता हूँ पहले, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे एक बार चेक कर लो, ठीक है। देखो ये तो अपने पास एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, जो कि आपको मार्केट फर्दर दोबारा यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मार्केट अगर इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर आपको ये लेवल पे मार्केट ये लेवल तक आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये जो डाउन साइड में मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये जोन, ठीक है, ये जोन के पास मार्केट आपको दिख सकता है आता हुआ, और हो सकता है कि यहाँ से फिर से इस पे सपोर्ट लेके फिर फर्दर अपसाइड के लिए मूव करे, ठीक है, तो वो अलग चीज होगा।
तो वहां पे जब मार्केट अपसाइड के लिए मूव करेगा ना, फिर अपना ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना, अगर मार्केट इस लेवल को टैप करता है, ठीक है, ये लेवल को, और यहाँ से आपको कोई रिजेक्शन कैंडल, ये जो टॉप है ना, ये जो कैंडल का टॉप है, इसको स्वीप करके, ठीक है, इसको स्वीप करके यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो सिंपल मार्केट इस लेवल को दोबारा फिर टैप करता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से अगर बाउंस बैक करता है और फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस जोन के बीच में यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करके, ठीक है, अगर यहाँ से फिर ब्रेकआउट देखने अगर देता है, ठीक है, इस जोन में कंसोलिडेट करके अगर आपको ब्रेकआउट देता है आईएफसी कैंडल के साथ, तो फिर ये जो कंडीशन है ना, ये अपने पास अप्लाई होगा। और इसका टारगेट क्या होगा अभी तो फिलहाल के लिए, ठीक है, ये अपने पास एक ही मेजर लेवल दिख रहा है, ठीक है, जो कि अपना टारगेट पॉसिबल हो सकता है, और उसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, फर्दर जो भी होगा बात करेंगे उसके ऊपर अलग से। ठीक है, पहले मार्केट को करने दो, अभी टाइम है। मार्केट इसके ऊपर निकलने का चांस भी कम लग रहा है मुझे, जहां तक लगता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, मार्केट में मैंने दो तीन कंडीशंस मैंने डिस्कस की, इसके बीच में रहे मार्केट तो आप कंप्लीट अवॉइड करना। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में साइडवेज हो सकता है मार्केट। ठीक है, तो इसके बीच में आप अवॉइड करना, और देखना ध्यान से, मैंने ये जो डिस्कस किया हुआ है ना आपसे, कि इस लेवल को टैप करने के बाद यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है इस हाई को स्वीप करके, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा डाउन साइड के लिए इस लेवल तक का मार्केट मूव दे सकता है, जो कि अगर 0.0 लॉट से अगर हम लोग बात करें, तो अगर मान लो यहाँ पे भी आपने एंट्री बनाया और एसएल आपका ये रहा अगर 2000 का, तो आपका टारगेट होगा ऑलमोस्ट ये 1:1.5। ठीक है, से थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, आप देख सकते हो। तो ठीक ठाक है टारगेट। ठीक है, फर्दर आप ध्यान से देखना इसको, उस समय कैसे मार्केट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है उस हिसाब से ट्रेड प्लान करना, अगर इस जोन के बीच में जाता है। अदरवाइज आप सिंपल अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, और देखो एक अपने पास चांस ये है कि मार्केट यहाँ से आपको इस जोन में आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये जो जोन है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और ये जो अपसाइड का जोन है, ठीक है, ये एक पिनेंट आपको बनता हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, अगर आप और लार्जर टाइम फ्रेम पे चेक करोगे ना, 4 आवर्स पे एक बार चेक करो, देखो ध्यान से, मार्केट आपको एक पिनेंट का स्ट्रक्चर टाइप का यहाँ से बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन हो सकता है मार्केट का। ठीक है, डाउन साइड के लिए भी ब्रेक कर सकता है और अपसाइड के लिए भी हो सकता है। देखो हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम कभी भी मार्केट में अपने हिसाब से कुछ एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि हाँ अपसाइड ही जाएगा या डाउन साइड ही जाएगा। मार्केट को रिएक्ट करने दो, उसके ऊपर अपना डिसीजन बनाओ। ठीक है, सिंपल है, कुछ पहले से एज्यूम करके मत रखो कि हाँ अब तो मार्केट यहाँ से ब्रेक हो ही जाएगा या फिर ब्रेकआउट हो ही जाएगा अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए। खुद से मार्केट को चलने दो। ठीक है, मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने माइंड को, आप अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हो, अपने पेशेंस लेवल पे कंट्रोल ला सकते हो। ठीक है, तो मार्केट किसी एक इंसान से नहीं चलता है। ठीक है, आप और हम तो कुछ नहीं है मार्केट में। ठीक है, जो टॉप पे बैठे हैं ना, उनको भी ट्रैप किया जाता है इस मार्केट में। ठीक है, ध्यान रखना, जो खिलाड़ी होता है ना, उसके ऊपर भी एक खिलाड़ी का बाप बैठा होता है, जो उस खिलाड़ी को भी ट्रैप कर रहा होता है। ठीक है, तो ये है, मार्केट को अपने हिसाब से मूव करने दो। हमारा सिंपल सा फंडा है, मार्केट जैसे मूव करना है करे। ठीक है, जिस डायरेक्शन में जो कंडीशन मेरा फुलफिल होगा, उस कंडीशन पे हम सिंपल अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये रहा अपना सिंपल सा गोल्ड का एनालिसिस। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, आप चाहो तो इसको 2x पे देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हो सके तो बिटकॉइन का एनालिसिस भी कर लेंगे बहुत जल्दी ही, और उस पे भी बात करेंगे। तो ये रहा अपना गोल्ड का एनालिसिस। ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। और मेरा जो भी एनालिसिस होता है गाइस, वो सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है, आपको तो पता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।